तो कभी आपने सोचा है कि इंडिया के स्टेट्स का नाम कैसे आया? आइए देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से। महा यानी ग्रेट और राष्ट्र यानी नेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा महाराष्ट्र। फिर आते हैं गुजरात पे। द लैंड ऑफ गुजार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुजरात। लैंड ऑफ किंग्स इज राजस्थान। द लैंड ऑफ सेवन वाटर्स इज कॉल्ड एज पंजाब। अब आते हैं हिमाचल पे। हिम यानी स्नो और आंचल यानी माउंटेन्स, और इसी से इसका नाम पड़ा हिमाचल। फिर आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य यानी सेंटर और प्रदेश यानी नेशन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश। उसी तरीके से आता है उत्तर प्रदेश, द नॉर्दर्न टेरिटरी। अब आते हैं सदर्न साइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस गोवा। गोवा का नाम पड़ा गोमांतक से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गुड पीपल। फिर आते हैं कर्नाटका पे। कर्ण यानी ब्लैक सॉइल, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल। फिर आते हैं केरला पे। केर यानी कोकोनट और अला यानी लैंड, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द लैंड ऑफ कोकोनट केरला। तमिलनाडु द लैंड ऑफ तमिल कम्युनिटी एंड तेलंगाना द लैंड ऑफ तुलु कम्युनिटी। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरु यानी सन और आंचल यानी माउंटेन्स, सो द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है आसाम। यहाँ पर 13th सेंचुरी में अहोम डायनेस्टी ने रूल किया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ा आसाम। फिर आता है मेघालय। मेघा यानी क्लाउड्स और अलया यानी होम, सो द होम ऑफ क्लाउड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेघालय। फिर आता है मिजोरम। यहाँ पर मिजो कम्युनिटी सेटल हुए थी, और इसीलिए इसका नाम पड़ा मिजोरम। फिर आते हैं नागालैंड। यहाँ पर नागा ट्राइब सेटल हुई थी, और इसीलिए इसका नाम पड़ा नागालैंड। ये है मणिपुर। मनी यानी ज्वेल्स, एंड द लैंड ऑफ ज्वेल्स इज देयरफॉर कॉल्ड एज मणिपुर। लास्ट आता है त्रिपुरा। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी देवी के नाम से त्रिपुरा जाना जाता है। तो ये थी इंडिया के स्टेट्स की कुछ झलक।